नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। जैसे कि डीएलएड बीटीसी सेकंड सेमेस्टर गणित अध्याय 7 जिसका आज पार्ट 2 लेके आया हूँ। इससे पहले पार्ट 1 मैं अपने चैनल पे अपलोड करके डाल चुका हूँ। जिन्होंने नहीं देखा वो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, वरना डिस्क्रिप्शन में आपको सारी क्लासेस की लिंक मिल जाएंगे। आप वहाँ से भी जाके सारी क्लासेस देख सकते हैं। जो स्टूडेंट मैथ में फुल में से फुल मार्क्स लाना चाहते हैं वो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 9058426007 पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, वरना व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहां से जाके ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो एक चर वाले रेखीय समीकरण पे आज हम क्वेश्चन करेंगे। और पार्ट 1 में मैंने इसका बेसिक पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है, वो जाके वीडियो जरूर देखना, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न कराऊंगा और इसमें 10 क्वेश्चन है। ये 10 क्वेश्चन मैंने राजन सीरीज, पवन सीरीज सबसे मिक्स करके क्वेश्चन मैंने कलेक्ट करके आपका ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न का टेस्ट बनाया है। अगर आपने ये 10 क्वेश्चन कर लिए तो इसमें से क्वेश्चन अगर आपका आएगा एग्जाम में तो आप 100% करके आ जाएंगे। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 51 है। देखिए, प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है, आप 1, 2, 3 ये सब नेचुरल नंबर ही तो होते हैं। तो अगर आपको दो ज्ञात करनी है तो कैसे करेंगे। देखिए, यहाँ पे आपको पता नहीं ना, तो आप मान लीजिए पहली x है और दूसरी x+1 हो जाएगी, तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो माना पहली संख्या क्या है आपकी x हो जाएगी और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x+1 हो जाएगी। और कह रहा है जिनका योग कितना 51, मतलब इनका योग कितना 51। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 51 दिया है, हमारे अकॉर्डिंग कितना दिया है तो उनको जोड़ ले रहे हैं। तो देखिए x+1 मतलब पहली संख्या x है, दूसरी हमारे पास x+1 है और 51, इनका योग कितना दिया 51। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये हो जाएगा आपका 2x और ये वाला वेरिएबल एक तरफ कर लेंगे तो 51 और ये 1 इधर काय में प्लस में, इधर काय में चला जाएगा माइनस में। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 2x बराबर 51 में से जब 1 जाएगा तो 50 हो जाएगा और फिर ये 2 से कट जाएगा। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई 25। कितनी आ गई 25। अब क्वेश्चन में यही पूछ रहा था वह दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहली को आपने x माना था, दूसरी को आपने x+1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25 और दूसरे को माना था आपने x+1, तो x की वैल्यू 25 में 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 26। तो पहली हो जाएगी 25, दूसरी हो जाएगी 26। इन दोनों को जोड़ लीजिए तो आपका योग कितना मिल जाएगा 51। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। एक संख्या में 4 से गुणा करने पर फिर 7 घटाने पर उत्तर 65 आता है, वह संख्या क्या होगी। तो देखिए, एक संख्या है, आप x मान लीजिए और उसमें 4 से गुणा कर रहा है, मतलब ये 4x हो जाएगी। इसमें 4 से गुणा कर दी, करने पर फिर 7 घटाने पर इसी में से वो 7 घटा रहा है और उसको उत्तर मिल रहा है 65। कितना मिल रहा है 65। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब वेरिएबल एक तरफ कर लीजिए। तो देखिए 4x = 65 और ये माइनस में इधर काय में आ जाएगा प्लस में, तो 4x बराबर इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 72। अब ये काट दीजिए, 4 × 1 = 4 और 3 कैरी, तो आपका हो जाएगा 4 × 8 = 32। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18 और यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपके सारे ले लिए, वीडियो लास्ट तक देख लेना। 10 क्वेश्चन है, अगर आपने 10 क्वेश्चन लगा लिए इससे बाहर आपका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। किसी संख्या के 1/4 में से 1 घटाने पर शेषफल 1 है, वह संख्या बताइए। तो देखिए, किसी संख्या मतलब x और 1/4 मतलब उसी में से 1/4, देखो कह रहा है ना किसी संख्या के 1/4, तो इसी संख्या के 1/4 में से 1 घटाने पर इसी में से 1 घटा लीजिए तो आपको शेषफल कितना मिलता है 1 मिलता है। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो देखिए, आपका x/4 है तो आप 1 लिखिए, चाहे मत लिखिए, इससे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं आपको। तो x/4 = 1, वेरिएबल एक तरफ कर लीजिए। 1 माइनस में इधर काय में चला जाएगा प्लस में। बस देखिए x/4 = 2, तो देखिए x/4 = 2, उधर क्या बचा आपका 1, आप 1 मान लीजिए, तिरछी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x = 8 हो जाएगा, मतलब 4 × 2 = 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8, यही क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। एक संख्या के दुगने में से 10 घटाने पर हमें 36 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपकी एक संख्या है, तो मान लीजिए x है और दुगने में से मतलब ये दुगना हो गया और में से 10 घटाने पर तो आपको क्या मिलता है 36 मिलता है। तो बस आपकी इक्वेशन बन गई, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए 2x बराबर
36, ये इधर चला जाएगा, वेरिएबल एक तरफ कर लेते हैं, तो ये माइनस में इधर कहाँ में पहुँच जाएगा, प्लस में, तो 2x बराबर ये हो जाएगा आपका 46 और इसको कैंसिल कर लीजिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो x बराबर 23 आपका आ जाएगा और यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। किसी संख्या के 3 गुने में 5 जोड़ने पर योगफल 20 प्राप्त होता है। तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो किसी संख्या आप x मान लीजिए और 3 गुने, इसको 3 गुना कर दीजिए में, तो में 5 जोड़ने पर मतलब 5 जोड़ दिया तो योगफल आपको कितना मिल रहा है 20। तो बस आपको सॉल्व कर दिए, तो वेरिएबल एक तरफ कर दीजिए, तो देखो 3x बराबर 20 और ये प्लस में इधर क्या में आ जाएगा माइनस में, तो 3x बराबर 15 बचेगा और 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर देखो 3x + 5 = 20, अब देखिए x की वैल्यू कितनी आई आपकी 5, तो 3 गुणा 5 + 5 बराबर 20, तो देखिए 3 पंजे 15 + 5 बराबर 20, 15 और 5 कितने होगा 20, 20 बराबर 20। आपकी दोनों तरफ की समीकरण क्या आ गई बराबर आ गई। इसका मतलब ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका 100% सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए दो संख्याओं का योग 48 है, दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुछ भी नहीं करना है। देखो कह रहा है दो संख्या हैं, तो आप पहली संख्या मान लीजिए और दूसरी संख्या मान लीजिए। अब ये करना है आपको, देखो दुगनी और तिगनी कौन सी आपको ये चेक करना है। तो देखो दूसरी जो पहले आता है ना, हमेशा याद रखना वही होगी। दूसरी संख्या ही पहली संख्या की 3 गुनी है। देखो पहली संख्या की, तो पहली संख्या को आप x मान लीजिए और दूसरी संख्या पहली संख्या की मतलब 3 गुनी है, तो ये कितनी आएगी 3 गुनी, और इनका योग कितना दिया 48, मतलब इनका योग दिया 48। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 48 है, आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए। देखिए x + 3x बराबर 48, तो 3 और 1 हो जाएगा आपका 4x बराबर 48, तो 4 से काट लीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब देखिए कह रहा है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो x की वैल्यू 12 आ गई ना, तो आपकी पहली आ गई आपकी 12, दूसरी को आपने माना था 3x, तो 3 गुणा x की वैल्यू कितनी आई 12, तो 12 3 36, मतलब दूसरी वैल्यू कितनी आएगी 36। तो पहली वैल्यू आ गई आपकी 12 और दूसरी आ गई 36, इन दोनों का आप जोड़ के भी देख लीजिए आपका 48 ही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। एक संख्या के दुगने में से 20 घटाने पर 46 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो एक संख्या आप x मान लीजिए के दुगने मतलब इसके दुगने में से मतलब घटाने पर मतलब कितना 20 घटाने पर, एक संख्या के दुगने में से 20 घटाने पर आपको कितना प्राप्त होता है 46। तो वेरिएबल एक तरफ कर दीजिए, तो 2x बराबर 46 और ये माइनस में इधर काय में आ जाएगा प्लस में 20 आ जाएगा, तो 2x बराबर इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 46 और 20 हो जाएगा आपका 66। इसको काट दीजिए, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 33 और यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है। दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, बस पहली संख्या और दूसरी संख्या आपको मान लेनी है। तो देखो कह रहा है ना एक संख्या मतलब एक संख्या का मतलब पहली संख्या जो है वो दूसरी की 2 गुनी है, तो मतलब पहली संख्या दुगनी है, तो इसका मतलब दूसरी संख्या x होगी, इसकी तो दुगनी है ये, और इनका योग कितना दिया है 24। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 24 है, अपने अकॉर्डिंग देखो कितना बनना है, तो पहली को आपने माना है 2x और दूसरी को आपने माना है x, और इनका योग कितना दिया है 24। तो 2x और 1x जब जोड़ देंगे तो आपका जाएगा 3x बराबर 24, बराबर में कैंसिल कर दीजिए, 3 8 जा 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, कितनी आ गई 8। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। देखिए 8 यहाँ रख दीजिए, तो 2 इधर आप इधर रख दीजिए, 2x माना था ना आपने पहली को, तो 2 गुणा x की वैल्यू कितनी आई 8, तो 2 8 16 और दूसरी को आपने x माना था तो 8 ही आ जाएगी। इन दोनों को जोड़ के भी देख लीजिए 24 ही आएगा, क्योंकि योग हमें पता था ना 24 है, तो योग 24 ही आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। दो संख्याओं का योग 36 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। देखते हैं कौन सा स्टूडेंट इसका सबसे पहले आंसर कमेंट बॉक्स में देता है। जो स्टूडेंट सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आंसर देगा मैं उसकी कमेंट को हाईलाइट कर दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है।
तीन क्रमागत संख्याओं का योग 87 है, तो द्वितीय क्रमागत संख्या का मान ज्ञात कीजिए। मतलब दूसरी संख्या का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए पहली संख्या आप x मान लीजिए, दूसरी संख्या x प्लस 1 मान लीजिए और तीसरी संख्या x प्लस 2 मान लीजिए, क्योंकि क्रमागत से चल रही ना, पहले x फिर x प्लस 1 फिर x प्लस 2। अब देखिए क्वेश्चन में योग कितना दिया 87, तो बस अपने अकॉर्डिंग कैसे बनना है। देखो पहली संख्या x है, दूसरी आपकी x प्लस 1 है और तीसरी आपकी x प्लस 2 है और इक्वल 87 दिया है। तो बस क्वेश्चन सॉल्व कर दो। देखो x x x कितने हो जाएंगे 3x और ये जुड़ जाएगा आपका 3 हो जाएगा यहाँ पे और इक्वल 87। अब देखिए वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ कर लीजिए, तो 3x इक्वल टू 87 और ये प्लस में कहाँ में पहुँच जाएगा माइनस में, तो 3x बराबर घट के आ जाएगा 84। 87 में से जब 3 लेस करेंगे तो 84, अभी 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, तो x बराबर कितना आ गया 28। अब x की वैल्यू सब में पुट कर दीजिए, तो पहली आ जाएगी आपकी 28 और दूसरी वाली में 28 और एक जोड़ देंगे तो कितनी जाएगा 29 और तीसरी वाली में 28 और 2 30। तो यही पूछ रहा था कि दूसरी वाली बताओ, तो दूसरी वाली का आंसर क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। और देखो क्रमागत से भी 28 29 30, तो ये आपकी आ गई दूसरी वाली के लिए, दूसरी ही क्वेश्चन में पूछ रहा था। और इनको आप जोड़ेंगे तो आपका योग 87 ही आएगा, आप करके भी देख लीजिए। देखिए 8 और 9 होगा 17 का 7 एक हासिल दिया, 2 2 4 5 5 3 8, तो देखिए इसको जोड़ के देखेंगे तो 87 ही आएगा। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।